सबसे अहम खबर, हरियाणा में वर्णिका कुंडू मामले में जो कुछ भी हो रहा है, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, उस पर अपडेट तो देंगे, लेकिन सवाल ये उठने लगा है कि एक लौता मामला तो नहीं है देश का, और ना ही एक ऐसा मामला जो किसी एक लड़की भर के साथ हुआ हो। देश भर से ऐसी खबरें आ रही हैं, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, उत्तर प्रदेश के बरेली से भी खबरें आई हैं, और लोगों में बहुत गुस्सा है जहां बेटियों के साथ बदसलूकी हो रही है, और ऐसी घटनाएं हर जगह से आ रही हैं। सबसे पहले मेरठ में क्या हुआ है वो खबर देखिए। ये आगजनी, ये तोड़फोड़। मेरठ के एक प्राइवेट स्कूल में 8 साल की मासूम का रेप हुआ तो गुस्साए लोग सड़कों पर आ गए। जमकर आगजनी हुई, जमकर तोड़फोड़ हुई। स्कूल के टॉयलेट में स्कूल के ही एक छात्र ने मासूम को बंद कर रेप किया। मासूम जब रोते हुए घर पहुंची तो घर वाले सख्ते में आ गए। 8 साल की मासूम की रेप से बौखलाए घर वाले स्कूल पहुंचे। घर वालों ने स्कूल की प्रिंसिपल से वारदात को लेकर सवाल किए तो आरोप है कि प्रिंसिपल ने उन्हें टरकाने की कोशिश की। बस फिर क्या था, लोगों ने महिला प्रिंसिपल की पिटाई कर दी। स्कूल में तोड़फोड़ कर दी, आग लगा दी। इस बीच वारदात की इत्तला मिलने पर पुलिस भी स्कूल पहुंची और किसी तरह से प्रिंसिपल को बचाया गया। पीड़ित बच्ची के घर वालों का आरोप है कि प्रिंसिपल को वारदात की पूरी खबर थी। स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे, लेकिन फुटेज दिखाने के नाम पर प्रिंसिपल ने टालम टोल करना शुरू कर दिया। बलात्कार करा स्कूल का लड़के नहीं, मैं हमारी 7 साल की बच्ची, हाँ भतीजी है मेरी, बड़े भैया की लड़की है, पढ़ाए यहीं पे स्कूल में। वो भी मेरी भैया, वो पहचान नहीं सक रही। वो कह रही मम्मी मैं टॉयलेट करने गई थी, मुझे टॉयलेट में ही बंद कर दिया दरवाजा वहीं पे, और घर जाकर बताया मम्मी मेरा दर्द हो रहा पेट में। तब हमने देखा खून हो रही थी, सारी डॉक्टरी दिखा कर लाए भी। फिलहाल पुलिस का दावा है कि उसने आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया है। बालिका है, उसके साथ में दुष्कर्म की शिकायत आई है। ये पता चला है कि उसी क्लास का है, उसी स्कूल का बच्चा है। इसमें स्कूल की प्रिंसिपल और एक सस्पेक्ट लड़की को हिरासत में ले लिया है, और इसमें मैदाने की कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है, वो हम इसमें करने जा रहे हैं। स्कूल के अंदर महज 8 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात की सूचना शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। शाम होते होते मानो पूरा मेरठ सड़क पर उतर आया। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस में तीखी बहस और धक्का मुक्की तक हुई। बाद में पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करते हुए कई लोगों को हिरासत में भी लिया। पश्चिमी यूपी के मेरठ में 8 साल की बच्ची का स्कूल में ही रेप हुआ तो यूपी के बलिया में 17 साल की लड़की को मनचलों ने मार डाला। ये तस्वीर 12वीं में पढ़ने वाली रागिनी दुबे की है। आरोप है कि मनचले इस लड़की का रोज पीछा करते थे, और जब लड़की ने बात करने से इनकार किया तो स्कूल जाते वक्त रागिनी की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या का आरोप दबंग ग्राम प्रधान के बेटे समेत 5 मनचलों पर है। हम लोग 7:15 पर घर से निकले स्कूल जाने। वो साइकिल से चढ़ के उधर चली जाती, मैं शंकरपुर जाती बस पकड़ने। वहाँ पे वो साइकिल पे जैसे ही चढ़ी तो पीछे से आया बाइक तेज। कौन? प्रिंस तिवारी, ग्राम प्रधान का लड़का। बाइक धीरे किया, बाइक रोका नहीं, धीरे किया और तुरंत गला काटा। वहीं पे चाकू, हम चिल्लाए तो हमको मारने के लिए ऐसे पीछे मुड़ा, लेकिन चाकू फेंक के तुरंत भाग। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रिंस समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रिंस है जिससे लड़की की बात होती थी पहले, लेकिन धीरे धीरे लड़की ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दी। ये बात उस लड़के को नागवार गुजरी और उसने उसकी हत्या कर दी। बलिया में मनचलों के हाथों जान गंवाने वाली रागिनी की बहन का कहना है कि आरोपी लंबे वक्त से उसे परेशान कर रहे थे।
उन लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई हर हेल्पलाइन पर फोन किया, लेकिन मदद कहीं से नहीं मिली। हमने 100 नंबर पे कई बार कॉल किया, लेकिन 100 नंबर पे भी कॉल नहीं किया कि गया। और किसी ने कहा कि 181 नंबर पे कॉल लगा, उस पे भी हमने कॉल नहीं लगाया। जितना वायरल होता है व्हाट्सएप पे कि योगी का नंबर है, ये मोदी का नंबर है, हमने सारे नंबर पे कॉल किया, लेकिन किसी भी नंबर पे कोई भी फोन नहीं गया। और एक जगह फोन गया भी तो वो बोले यहाँ से बात नहीं हो पाएगी, आप लखनऊ में फोन लगाइए। एक तरफ मेरठ में 8 साल की बच्ची से रेप, दूसरी तरफ बलिया में 17 साल की लड़की की हत्या से यूपी के कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल उठने लगे। सवाल सीएम योगी के एंटी रोमियो स्क्वाड पर भी उठ रहे हैं, जिसे योगी ने यूपी की सत्ता संभालते ही मंचलों पर नकेल कसने के लिए बनाया था। बलिया से अमित के साथ रजनीश चौहान, मेरठ, इंडिया न्यूज। आठ साल की बच्ची से रेप, 17 साल की लड़की का मर्डर। ऐसे में लोगों को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? आप पूछ सकते हैं कि योगी सरकार क्या कर रही है, लेकिन पूछने बैठिएगा तो किस सरकार से पूछेगा और किससे नहीं। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार से सवाल क्यों नहीं? क्योंकि मुंबई में भी ऐसा ही हुआ है, गुड़गांव में भी ऐसी खबर आई है, तो खट्टर सरकार से सवाल क्यों नहीं? जरा मुंबई और हरियाणा से आई हुई ये खबर देखिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुंबई का मनचला, फैशन डिजाइनर का पीछा पड़ा महंगा। ये दो तस्वीरें दहशत के उन पलों का सबसे बड़ा सबूत हैं, जब मुंबई की फैशन डिजाइनर अदिति नागपाल का पीछा करते करते ये मनचला उनके फ्लैट तक पहुंच गया। पहले तो गाड़ी से अदिति नागपाल का पीछा किया और फिर सारी हदों को पार करते हुए उनके फ्लैट तक पहुंच गया। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 1:10 पर फैशन डिजाइनर अदिति अपने बच्चों के साथ मुंबई के अंधेरे स्थित अपने अपार्टमेंट में दाखिल होती हैं। बच्चों के साथ अदिति लिफ्ट से ऊपरी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट की ओर जाती नजर आती हैं। लेकिन अब ये देखिए, ये रहा वो आरोपी नितेश शर्मा जो अदिति का पीछा करते करते उनके अपार्टमेंट तक पहुंच गया। रात के करीब 1:11 पर, यानी अदिति के आने के महज 1 मिनट बाद ही आरोपी भी अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। रात के करीब 1:14 हो रहे हैं। आरोपी नितेश शर्मा दूसरी बार अदिति के अपार्टमेंट में दाखिल होता है। ये रही तीसरी तस्वीर। रात के करीब 1:22 हो रहे हैं और ये शैतान अपने नापाक इरादे को अंजाम देने तीसरी बार फैशन डिजाइनर अदिति के अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। अब तीनों तस्वीरें एक साथ देखिए। पहली बार रात के 1:11, दूसरी बार 1:14 और तीसरी बार 1:22। लेकिन इस बार ये शैतान सारी हदें पार करते हुए सीधे अदिति के फ्लैट तक पहुंच गया। आरोप है कि आरोपी नितेश फैशन डिजाइनर अदिति के दरवाजे पर बेल बजाने लगा, लेकिन अदिति ने हिम्मत दिखाई और दरवाजा खोलकर नितेश को डांट डपट कर वहां से दफा कर दिया। लेकिन इसके बाद भी नितेश अपार्टमेंट के बाहर अपनी गाड़ी के पास काफी देर तक खड़ा रहा। ऐसे में अदिति ने अपने फ्लैट के अंदर से ही उसकी तस्वीरें उतारना शुरू कर दिया। रात के वक्त करीब 3 बजे अदिति के पति ने पुलिस थाने जाकर शिकायत दी। फिलहाल आरोपी नितेश पुलिस की गिरफ्त में है। वो खुद को आईटी प्रोफेशनल बताता है। उसके मुताबिक वो हैदराबाद में नौकरी करता है और मुंबई अपने किसी रिश्तेदार के घर आया था। ये मनचला भले ही पकड़ लिया गया हो, लेकिन फैशन डिजाइनर अदिति की आंखों में उस रात की दहशत अब भी घूम रही है। हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं जो हो सकता था। कल को वो सेम आदमी किसी और को जो डरता हो, जो आवाज नहीं उठाए, जो रिएक्ट नहीं करे, उसके पीछे पड़ जाता, तो फिर आप सोचिए क्या होता। रविवार को अदिति नागपाल जो इस मामले में शिकायत करता है, उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करके लिखा कि रविवार को जब वो अपने घर के पास यानी कि अंधेरी वेस्ट में देर रात अपने बच्चों के साथ निकली थी, कार में जा रही थी, तभी एक शख्स जो है वो गाड़ी से अपनी कार से उनका पीछा करने लगा और 45 मिनट तक वो शख्स जो है उनका पीछा करता रहा।
तो कई बार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और गिरफ्तारी भी हो जाती है, लेकिन जो उस रात का खौफ है या उस वाकये का खौफ है, उसको आप कैसे हटाएंगे, कैसे किसी के दिमाग से निकालेंगे। ऐसे एक मामला आपको याद होगा, वर्णिका, जिसकी बात आजकल सबसे ज्यादा हो रही है। उस मामले में विकास और आशीष दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों को आज चंडीगढ़ की एक कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि विकास ने इस पूरे मामले में इस बात को कबूल कर लिया है कि उस दिन वो सड़क पर पीछा कर रहा था वर्णिका की कार का। इस पूरे मामले में मीडिया का दबाव काम आया है और आखिरकार जाकर इस पूरे मामले में अपहरण की कोशिश की धाराएं जोड़ी गई और उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई है तो कोर्ट में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड ले ली गई है। छेड़खानी मामले में गिरफ्तार होने के बाद विकास और आशीष की पहली रात सेक्टर 26 के इस थाने में कैसी रही, क्या कुछ दोनों के द्वारा किया गया, ये सब हम आपको बताएंगे। सत्ता के नशे में उनके द्वारा ये सब कुछ किया गया था। वो सारा का सारा नशा यहाँ पर चूर चूर हो चुका था क्योंकि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तकरीबन रात के 10:15 बजे चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा अंदर ही बना खाना यानी कि दाल और चावल रोटी जो है इन दोनों के आगे रखा गया, लेकिन डर के चलते वो खाना इन दोनों के द्वारा नहीं खाया गया। पूरी रात हवालात में ये दोनों आपस में बातें करते रहे। पूरी रात ये दोनों जो है हवालात में नहीं सो पाए, जिसके बाद तकरीबन सुबह 5 बजे इन दोनों को चाय चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा दी गई। पूरी रात आपस में बातचीत इन दोनों के द्वारा की गई है। पुलिस सूत्र ये बताते हैं कि आपस में ये दोनों लगातार बात कर रहे थे और पूरी रात ये दोनों नहीं सो पाए। वर्णिका कुंडू ने हिम्मत दिखाई, वो इस लड़ाई को लड़ रही है, आगे ले जा रही है, लेकिन हर किसी के पास शायद इतनी हिम्मत नहीं होती और इसीलिए दिल्ली से सटे नोएडा से जो अगली खबर आई है वो आपको बताएगी कि कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसके घर से उसका शव मिला है। बताया जा रहा है कि उसने फांसी लगाकर अपनी जान दी है। लड़की बिहार के पटना की रहने वाली बताई जा रही है। सेक्टर 62 में, नोएडा के सेक्टर 62 में शांति कुंज अपार्टमेंट में फ्लैट में उसका शव मिला। उसने फांसी लगाई। लड़की ने मौत से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने अपने साथ काम करने वाले अंकुश गंदोत्रा नाम के लड़के पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट के मुताबिक अंकुश से उसका अफेयर था, दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। लड़की प्रेग्नेंट थी यानी गर्भवती थी, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन इसी बीच उसे पता चला कि अंकुश उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर रहा है, तो उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। पटना बिहार की रहने वाली एक लड़की यहाँ TCS कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। सेक्टर 62 के शक्ति कुंज अपार्टमेंट, ये 3 सहेलियां मिलकर के इन्होंने एक फ्लैट किराए पर लिया था, उसमें रहती थी। आज उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है। हाँ, वहाँ एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें उस लड़की का एक लड़के पर एलिगेशन है। ये सब जांच का विषय है। और सुनो इंडिया में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपसे जुड़ी हुई बहुत अहम खबर, अगर आपने भी जेपी बिल्डर्स का कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा था, फ्लैट खरीद रखा था, तो बने रहिए हमारे साथ। आपसे जुड़ी हुई बहुत अहम खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद।